हेलो एंड वेलकम टू इग्नू बीएपीएसएच। बीपीएससी 105 का हमने यूनिट 4 स्टार्ट कर दिया है, जो कि है द सिस्टम्स अप्रोच। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसमें हमने कुछ ऊपर के टॉपिक्स को कवर किया है। और आज हम इसका 4.4 टॉपिक देखने वाले हैं, जो कि है डेरिवेटिव्स ऑफ द सिस्टम्स एनालिसिस। इसमें पहला सब टॉपिक है इनपुट एंड आउटपुट डेरिवेटिव। जो ये अप्रोच है इनपुट आउटपुट डेरिवेटिव, ये इंट्रोड्यूस किया गया था डेविड ईस्टन के द्वारा। इसमें ये कुछ सेट ऑफ कंसेप्ट्स देते हैं, जिनको अरेंज करने पर हम पॉलिटिकल फिनोमिना की थ्योरी को इंटरप्रेट कर सकते हैं एक नए और हेल्पफुल वे में, जिससे हम जनरलाइज कंक्लूजन को सेट कर सकते हैं। ईस्टन सिलेक्ट करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम को एक बेसिक यूनिट ऑफ एनालिसिस। पॉलिटिकल सिस्टम ईस्टर्न के इस अप्रोच में एक बेसिक यूनिट होता है, जिसके ऊपर सारी इंटरप्रिटेशन होती है, और एक कंसंट्रेट करते हैं इंटर सिस्टम बिहेवियर ऑफ वेरियस सिस्टम्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दूसरे सिस्टम्स हैं, अलग अलग जो सिस्टम्स हैं, उनका बिहेवियर कैसा है अलग दूसरे सिस्टम्स से। मतलब उनमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, क्या उनके बीच में कोई रिलेशनशिप है, कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं। इन सब की इसमें स्टडी की जाती है। और देखें तो डेविड ईस्टन इनपुट आउटपुट मॉडल इज नोन एज ईस्टर्न मॉडल। इसे हम ईस्टर्न मॉडल भी कहते हैं। ये एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, जो कि पॉलिटिकल साइंस में यूज़ किया जाता है किसी के इंटरेक्शन को एनालाइज करने के लिए, किसके बीच में, पॉलिटिकल सिस्टम और इन्वायरमेंट के। इट वॉज डेवलप्ड बाय पॉलिटिकल साइंटिस्ट डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन ने इसको डेवलप किया था मिड 20th सेंचुरी में। इन्होंने अपना एक वर्क भी लिखा है इसके ऊपर, जो कि द पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी into the State of Political Science, published in 1953। अब इसका अप्रोच देखते हैं। The input-output model seeks to explain how political system functions by examining the flows of inputs and outputs between the system and its environment। ये जो मॉडल है, ये एक्सप्लेन करता है पॉलिटिकल सिस्टम के फंक्शंस को, जो कि फंक्शन करता है इनपुट के फ्लो से और आउटपुट से, जो कि सिस्टम और एनवायरनमेंट में चलते रहते हैं। इसके कंटेक्स्ट में जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को रेफर करता है, और जो इन्वायरमेंट है, उसमें वेरियस सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल फैक्टर्स भी आ जाते हैं, जो कि सिस्टम के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। और यंग जो हैं, वो सम अप करते हैं ईस्टर्न के पॉलिटिकल सिस्टम्स को। वो ये कहते हैं कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ये कन्वर्जन प्रोसेस देखा जाता है, जिसमें आउटपुट को प्रोड्यूस किया जाता है और एनवायरनमेंट को ऑल्टर किया जाता है। इससे जो कॉन्टिन्यूस चेंज है पॉलिटिकल सिस्टम और उसके एनवायरनमेंट में, वो एक डायनामिक प्रोसेस वहाँ चलता रहता है, एक स्टडी ऑपरेशन के थ्रू। At the same time, the system approach provides numerous concepts for dealing both political dynamics in the form of systematic adaptation processes and even with the purposive redirection in the form of global changing feedback। इसमें दो तरीके से हम इस अप्रोच को समझ सकते हैं। जैसे कि इसमें पॉलिटिकल डायनामिक्स को भी हम समझ सकते हैं सिस्टम एडेप्टेशन प्रोसेस से, और पर्पसिव जो रीडायरेक्शन है, उसको हम गोल चेंजिंग फीडबैक के जरिए हम समझ सकते हैं। आगे आता है इसका मेरिट्स। द मेरिट्स ऑफ इनपुट आउटपुट पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच कैन नॉट बी इग्नोर्ड। It provided excellent technique for comparative analysis by introducing a set of concepts and categories that have made the comparative study more instructive। जो इनपुट आउटपुट अप्रोच है डेविड ईस्टन की, वो बहुत ही एक्सीलेंट टेक्निक बन जाती है कंपैरेटिव एनालिसिस में, क्योंकि इसमें सेट ऑफ कंसेप्ट्स का इसमें इंट्रोडक्शन होता है, और कुछ कैटेगरीज बनाई जाती हैं, जिसकी वजह से जो कंपैरेटिव स्टडी होती है, वो बहुत ही इंस्ट्रक्टिव बन जाती है, और हम जनरलाइज्ड कंक्लूजन्स में पहुंच पाते हैं। Eastern's analysis is among the most inclusive systematic approach of political analysis। जैसे ईस्टर्न की जो अप्रोच है, जो कि सिस्टम एनालिसिस है, वो बहुत ही इंक्लूसिव अप्रोच मानी जाती है, क्योंकि हमें हर सिस्टम के कुछ वेरियस एस्पेक्ट को इसमें स्टडी करना पड़ता है। अलग अलग सिस्टम्स को हम स्टडी करते हैं, उनके सिमिलैरिटीज डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव माना जाता है, एक्सक्लूसिव नहीं माना जाता। इट ऑल्सो लेड द फाउंडेशन ऑफ सिस्टम्स ऑफ एनालिसिस इन पॉलिटिकल साइंस। इसने फाउंडेशन रखी सिस्टम एनालिसिस की पॉलिटिकल साइंस में।
क्योंकि जो सिस्टम्स अप्रोच थी वो पहले बायोलॉजी में यूज़ की जाती थी, पर इसकी वजह से ये अब पॉलिटिकल साइंस में यूज़ की जा रही है, विच प्रोवाइडेड अ जनरल फंक्शनल थियरी ऑफ पॉलिटिक्स। इसने एक जनरल फंक्शनल थियरी दी पॉलिटिक्स में कि पॉलिटिक्स वर्क कैसे करती है, पॉलिटिक्स का फंक्शन क्या होता है। आगे आता है स्ट्रक्चरल फंक्शनल डेरिवेटिव। ये अडॉप्ट किया था गैब्रियल टालमंड ने। ये एक अनदर डेरिवेटिव है सिस्टम अप्रोच का, जो कि वाइडली अडॉप्ट किया जाता है पॉलिटिकल साइंस में, स्पेशली इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ देखा जाता है। इसका प्राइमरी गोल होता है सिस्टम के मेंटेनेंस और रेगुलेशंस का। ये सिस्टम को मेंटेन करके रखे और अच्छे से रेगुलेट करे, क्योंकि अगर सिस्टम को मेंटेन या रेगुलेट नहीं किया जाएगा तो सिस्टम बेकार हो जाएगा। कोई भी जो सिस्टम है उसका मेंटेन रहना बहुत ही ज़रूरी है। यही हमने पिछले पार्ट में देखा था कि इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है सिस्टम थ्योरी का, वो यही होता है ताकि एक जो सिस्टम है वो वेल मेंटेन रहे और उसका रेगुलेशन होता रहे। इसकी वजह से सिस्टम है बहुत अच्छे से फंक्शन करता है और स्मूथ फंक्शनिंग करता है गवर्नमेंट में, अगर यूज़ किया जाए तो। द स्ट्रक्चरल फंक्शनल डेरिवेटिव स्पीक्स ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम एज कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्ट्रक्चर्स। अब ये जो डेरिवेटिव है वो ये कहते हैं कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो सेवरल स्ट्रक्चर से बनकर बना है, जैसे कि पैटर्न्स ऑफ एक्शंस, रिजल्टेंट इंस्टीट्यूशंस विद देयर असाइंड फंक्शंस। जैसे कुछ पैटर्न हो गए एक्शन के, उसके बाद कोई इंस्टीट्यूशंस हो गए जो फंक्शन वो करते हैं उसके, जैसे इसमें कुछ देखा जाए इंप्रूवमेंट को। It attempts to determine the kinds of structures and their interrelations through which those functions are performed. जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल डेरिवेटिव है वो ये अटेम्प्ट करता है डिटरमाइन करने के लिए जो कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके बीच में क्या इंटर रिलेशंस हैं, क्योंकि इसकी वजह से हम ये जान पाएंगे कि वो फंक्शंस कौन से परफॉर्म करते हैं, जिससे हम इनकी कुछ सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। इसमें कुछ इनपुट फंक्शन भी इंक्लूड किए गए हैं, जैसे कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, रिक्रूटमेंट, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। और इसमें कुछ आउटपुट फंक्शन भी दिए गए हैं, जैसे रूल मेकिंग, रूल एप्लीकेशन और रूल एग्जेक्टिगेशन। ही आर्ग्यूज दैट देयर इज इंटरडिपेंडेंस बिटवीन पॉलिटिकल एंड अदर सोशल सिस्टम। जो आलमंड हैं वो ये आर्ग्यू करते हैं कि ये हमें एक इंटरडिपेंडेंस देखने को मिलती है पॉलिटिकल और अदर सोशल सिस्टम्स में। दैट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर परफॉर्म सेम फंक्शंस इन ऑल सिस्टम। जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो सेम फंक्शंस को परफॉर्म करता है हर सिस्टम में, और जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो मल्टी फंक्शनल माना जाता है, इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। एंड दैट ऑल सिस्टम अडेप्ट टू देयर एनवायरनमेंट व्हेन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हैव बिहेव डिसफंक्शनली। और ये जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है ये अपने एनवायरनमेंट में अडेप्ट भी कर लेता है जब पॉलिटिकल सिस्टम्स डिसफंक्शनल हो जाते हैं। मतलब जो वो फंक्शंस को उनको परफॉर्म करना चाहिए वो जब वो नहीं करते हैं, ऐसा नहीं कर पाते, तो ये सिस्टम जो है, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, वो अपने एनवायरनमेंट में अडेप्ट हो जाता है उसी के अकॉर्डिंग। इसलिए इसको मल्टी फंक्शनल कहा जाता है, ये अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है। There is a difference between Eastern's input-output model and the Allman structure function approach. हमें एक डिफरेंस देखने को मिलता है इनपुट आउटपुट मॉडल में। While Eastern emphasized on interaction and interrelationships, जो ईस्टर्न थे, डेविड ईस्टर्न, वो एम्फेसाइज करते हैं इंटरेक्शन और इंटर रिलेशनशिप के बीच में पॉलिटिकल सिस्टम में जो पाए जाते हैं। जो आलमंड है वो ये कहते हैं कि जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और जो फंक्शंस है वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं स्टडी को करने के लिए। ईस्टर्न का क्या मानना था कि जो इंटरेक्शंस होते हैं फैक्ट्स और फिगर्स के बीच में और उनके बीच में जो इंटर रिलेशनशिप होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में, जो कि कंपैरेटिव स्टडी को अच्छे से करने के लिए यूज़ किया जाता है। और जो आलमंड है वो ये कहते हैं कि जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं और जो फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं वो ज़्यादा प्रेवलेंट होने चाहिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। आलमंड का मॉडल है वो माइक्रो लेवल पर सफ़र करता है, क्योंकि ये सिर्फ वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम और अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम टू बी स्पेसिफिक, ये सिर्फ उसको ही स्टडी करता है, उसका ही एनालिसिस करता है। ये सिर्फ माइक्रो लेवल पे है, मतलब एक छोटे स्तर पर ये काम करता है, जिसमें ये सिर्फ वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम और अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो ये सिर्फ अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम को ही इन्फ्लुएंस करता है। और ये दूसरे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं
उन पर ध्यान नहीं दे पाता। अब इसके कुछ मेरिट्स थे। द मेरिट ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच कैन नॉट बी ग्रॉसली इग्नोर्ड। इट हैज सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस नए कंसेप्चुअल टूल्स। इसने नए कंसेप्चुअल टूल्स को इंट्रोड्यूस किया कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है। इट हैज ऑल्सो अफेक्टेड इंसाइट्स इनटू पॉलिटिकल रियलिटीज, और इसने इंसाइट को पॉलिटिकल रियलिटीज में बदलने का भी काम किया। जो पहले आइडियल्स देखे जाते थे कि स्टेट को ऐसा होना चाहिए, स्टेट को ये फंक्शन परफॉर्म करना चाहिए, वो इंसाइट्स को इस फंक्शन, इस डेरिवेटिव ने पॉलिटिकल रियलिटीज में बदल के रख दिया। एंड दैट इज वन द रीजन दैट दिस मॉडल हैव बीन वाइडली अडॉप्टेड। इसी रीजन की वजह से जो ये डेरिवेटिव है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल डेरिवेटिव, ये बहुत ही ज़्यादा वाइडली अडॉप्टेड है एंड बी यूज एज अ डिस्क्रिप्टिव एंड ऑर्डरिंग फ्रेमवर्क। ये एक डिस्क्रिप्टिव फ्रेमवर्क की तरह देखा जाता है। आगे आता है साइबरनेटिक्स डेरिवेटिव। ये कार्ल ड्यूट्सिक ने इंट्रोड्यूस किया था कम्युनिकेशन अप्रोच। इसे कम्युनिकेशन अप्रोच भी कहते हैं, जिसे हम साइबरनेटिक्स के नाम से जानते हैं। इट फोकसेस ऑन सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल इन ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ ऑल काइंड्स। ये कम्युनिकेशन को स्टडी करता है एक सिस्टमैटिक वे में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन गवर्नमेंटल हो, एक इंडिपेंडेंट हो। ये इन सब की स्टडी करता है कम्युनिकेशन की पर्सपेक्टिव से। The idea of cybernetics suggests that all organizations are alike in fundamental ways, that for organization is held together communication। ये कहती है अप्रोच कि जो सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो किसी ना किसी तरीके के फंडामेंटल बेस पर अपना काम करते हैं, और हर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कम्युनिकेशन से कहीं ना कहीं जुड़ी रहती है। ड्यूट्स का मतलब ये है कि जो साइबरनेटिक अप्रोच है वो गवर्नमेंट को एज एन ऑर्गेनाइजेशन देखती है, और जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस है वो चैनल्स के थ्रू कम्युनिकेट किया जाता है। इसमें साइबरनेटिक्स में एक पैटर्न रिलेशनशिप को देखा जाता है इवेंट्स के बीच में, और जो कम्युनिकेशन है वो होता है ट्रांसफर ऑफ सच पैटर्न रिलेशनशिप। जो रिलेशनशिप वहाँ परफॉर्म हो रही है साइबरनेटिक्स में, उसका मतलब होता है कम्युनिकेशन। और जो चैनल्स हैं वो ऐसे पाथ होते हैं जिससे जो इंफॉर्मेशन है उसे ट्रांसफर किया जाता है। द पॉलिटिकल सिस्टम अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इज नथिंग बट अ सिस्टम ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड एनफोर्समेंट एज अ नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स। ड्यूट्स के अकॉर्डिंग जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो डिसीजन मेकिंग और एनफोर्समेंट का एक नेटवर्क है बाय द कम्युनिकेशन चैनल्स, जहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो साइबर फॉर्म में की जाती है, मतलब चैनल्स के थ्रू वहाँ पे कम्युनिकेट किया जाता है, और वहाँ पर डिसीजन मेकिंग की जाती है। उन डिसीजन को एनफोर्स किया जाता है थ्रू नेटवर्क ऑफ चैनल्स, कम्युनिकेशन चैनल्स। ड्राइंग लार्जली फ्रॉम द साइंस ऑफ न्यूरोफिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ड्यूट्स perceived the similarities in the process and functional requirements between living beings, electronic machines, and social organizations। ड्विट्स ने ये स्टडी किया कि जो न्यूरोफिजियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इसमें कुछ सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं इनके प्रोसेसेस में, और जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं बिटवीन द लिविंग बींग्स और इन सब की स्टडी को इन्होंने कंबाइन कर दिया। उन्होंने ये पाया कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स के जैसे यहाँ पर वर्क करती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस। द ड्यूट्स मॉडल ऑफ साइबरनेटिक्स डील विद कम्युनिकेशन। जो इनका मॉडल है साइबरनेटिक्स का वो कम्युनिकेशन से डील करता है। कंट्रोल एंड चैनल्स अगेंस्ट ईस्टर्न इनपुट आउटपुट मॉडल। ये ईस्टर्न के इनपुट आउटपुट मॉडल को क्रिटिसाइज करते हैं। ये कहते हैं कि जो फंक्शंस हैं वो कम्युनिकेशन से डील होनी चाहिए, उन पर कंट्रोल होना चाहिए, उनमें चैनल्स होने चाहिए, जिसकी वजह से जो कम्युनिकेशन है, जो इंफॉर्मेशन है, वो अच्छी तरह से पास आउट हो सके। एंड आर्मंड स्ट्रक्चरल फंक्शन एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड देयर फंक्शन। ये आर्मंड को भी क्रिटिसाइज करते हैं अपनी इस थियरी से। साइबरनेटिक मॉडल्स हैज वेरियस ड्रॉबैक्स। इसके कुछ हमें ड्रॉबैक्स भी देखने को मिलते हैं। इसे ये माना जाता है कि ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग अप्रोच है जो कि ह्यूमन बींग्स के परफॉर्मेंस को और लिविंग इंस्टीट्यूशंस को एक्सप्लेन करती है, जैसे वो मशीन्स हों।
The cybernetics is also quantity oriented rather than quality oriented, which makes understanding of political phenomena complex. जो साइबरनेटिक्स का मॉडल है वो क्वांटिटी ओरिएंटेड देखा जाता है, मतलब इसमें क्वांटिटी देखी जाती है कि कितने फंक्शंस ये परफॉर्म कर रहा है, या ये जो पर्टिकुलर मॉडल है ये कितने कम फंक्शन प्रमोट परफॉर्म कर रहा है, रादर देन ये क्वालिटी ओरिएंटेड नहीं है। ये क्वालिटी नहीं देखता कि किस क्वालिटी के फंक्शंस कोई पर्टिकुलर डेरिवेटिव परफॉर्म कर रहा है या कोई दूसरा जो मॉडल है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है। इससे क्या होता है, जो पॉलिटिकल फिनोमिना की स्टडी होती है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स बन जाती है और कोई भी जनरल कंक्लूजन हम सेट नहीं कर पाते हैं। आगे आता है सिस्टम थ्योरी एंड इवैल्यूएशन। जो इंट्रोडक्शन था सिस्टम अप्रोच का पॉलिटिकल साइंस में, उसने एक ब्रॉडर और बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें प्रोवाइड की पॉलिटिकल एक्टिविटीज, बिहेवियर्स, प्रोसेस, जिससे हमें पॉलिटिकल सिस्टम को अच्छे से स्टडी करने में हेल्प मिली। This is so because the system approach takes into account the political phenomena as one unit. क्योंकि जो इसमें पॉलिटिकल फिनोमिना है उसको एक यूनिट के हिसाब से देखा जाता है, एंड अ सिस्टम इन इटसेल्फ, और इसमें ही एक सिस्टम होता है जो कि इसको स्टडी करने में हेल्प करता है। नॉट मेजर सम टोटल ऑफ वेरियस पार्ट, इसमें अलग अलग पार्ट्स को स्टडी नहीं किया जाता, इसमें एक सिस्टम को स्टडी किया जाता है, जिससे जो इंटरेक्शन होती है एक दूसरे से वो अच्छी होती है। All the system theorists have committed themselves for building maintaining the system. जो भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट या सिस्टम साइंटिस्ट हुए हैं वो ये चाहते हैं कि जो सिस्टम है वो मेंटेन्ड और रेगुलेटेड रहे, क्योंकि उनका कंसर्न यही है कि जो अगर फंक्शन सही से वर्क करेगा तो उसकी स्टडी में हम ज़्यादा अच्छे से पकड़ बना पाएंगे। बट दे हैव एडिशनली डन इज टू द स्टेट कॉजेज विच एंडेजर। इसमें कुछ खास दिया नहीं है, इसमें यही बताया गया है कि जो स्टेट है वो एंडेजर बन जाती है इन फैक्टर्स के जो कि इन्हें स्ट्रेंथन करती हैं, क्योंकि जो कुछ स्टेट्स होती हैं वो कुछ फैक्ट्स या फिगर्स को छुपा लेती हैं, वो पब्लिश नहीं करती पब्लिकली। इसलिए जो ये सिस्टम थ्योरी है इसको बहुत ही वेल मेंटेन रहना चाहिए, वेल रेगुलेटेड रहना चाहिए। जो सिस्टम थ्योरिस्ट हैं पॉलिटिकल साइंस में जो कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को स्टडी करते हैं, हैव सब्स्टिट्यूटेड पॉलिटिकल सिस्टम इन द प्लेस ऑफ स्टेट। इन्होंने स्टेट के बजाय पॉलिटिकल सिस्टम को सब्स्टिट्यूट कर दिया है, क्योंकि जो स्टेट है वो फैक्ट्स एंड फिगर में मैनिपुलेशन कर देती है, अपने हिसाब से फैक्ट्स और फिगर्स को बना देती है, जिससे जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, उसको ज़्यादा लोग समझें कि ये हमारे लिए वर्क कर रही है, पर ऐसा नहीं होता। ये फैक्ट्स और फिगर को पब्लिकली पब्लिश नहीं करते हैं, जिससे कि लोगों को पता चले कि क्या किस चीज़ पर जो हमारी स्टेट है वो वर्क नहीं कर रही है, हमारी स्टेट का ये ड्रॉबैक है या नहीं। इसी वजह से जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इन पॉलिटिकल साइंस के जो साइंटिस्ट हैं, जो थियोरिस्ट हैं, उन्होंने इसको इंक्लूसिव किया, इसमें इसको इंक्लूड किया और स्टेट को सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्योंकि जो पॉलिटिकल साइंस है वो स्टेट से ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें हम अलग अलग प्रकार के बिहेवियर्स, सोशल मूवमेंट्स, ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिशियंस, लीडर्स, इन सब की बात करते हैं, ना कि सिर्फ स्टेट की जिसमें कुछ लीडर्स हो जाते हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हो जाती हैं, इसमें इस सबको स्टडी नहीं किया जाता। इसलिए स्टेट को पॉलिटिकल थियोरीज जो है वो ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। आगे आता है स्ट्रेंथ ऑफ पॉलिटिकल ऑफ सिस्टम्स अप्रोच। सिस्टम अप्रोच की स्ट्रेंथ क्या है? इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द इन्फ्लुएंस ऑफ सिस्टम एनालिसिस हैज बीन सो pervasive that most comparative politics research make use of systems concepts. इसकी स्ट्रेंथ ये है कि जो कंपैरेटिव एनालिसिस है वो बहुत ही परवेसिव है। परवेसिव का मतलब ये बहुत ही वाइडली स्प्रेड हो रखा है पॉलिटिकल सिस्टम में, इसको बहुत ज़्यादा अडॉप्ट किया जाता है। इसीलिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जो रिसर्चर होते हैं वो साइंटिफिक कंसेप्ट का और सिस्टमैटिक कंसेप्ट का यूज़ करके जनरलाइज कंक्लूजन को ड्रॉ कर पाते हैं और अच्छे से पॉलिटिकल एनालिसिस कर पाते हैं। आगे आता है प्रोफेसर एस एन रे, जो कि ये सम अप करते हैं इसकी मेरिट्स को। ये कहते हैं कि एक एक्सेलेंट
अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम माइक्रो एनालिटिकल स्टडीज और मैक्रो एनालिटिकल स्टडीज को फ्यूज कर सकते हैं, और जो ये कंसेप्ट्स हैं जो इस थियोरी में बनाए गए हैं, जो डेवलप हुए हैं, उससे हम नए नए क्वेश्चंस को राइज कर सकते हैं और नई डायमेंशंस को भी राइज कर सकते हैं, जिससे जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है इंस्टीट्यूशंस का वो अच्छे से हो सके। तो ये था हमारा पूरा सिस्टम्स अप्रोच का यूनिट। थैंक यू सो मच।